और अब देखिए देश हित सुपर 80। राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात। कई परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आए। बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को लूटा, हमारी सरकार उन्हें भरने का काम कर रही है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। व्यापार प्रदर्शनी का किया दौरा, सीएम योगी भी रहे मौजूद। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। मेक इन इंडिया पर दिया जोर, कहा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। सीएम योगी ने भी ट्रेड शो को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी बताया विशेष अवसर, कहा यह प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का एक स्वरूप। कल बिहार को पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। वृंदावन में राष्ट्रपति मुर्मू ने किए बांके बिहारी के दर्शन। परिवार समेत की पूजा अर्चना। मंदिर को राष्ट्रपति के दर्शन के लिए खाली कराया गया। बीजेपी नेता विनय कटियार का अल्टीमेटम, कहा मुसलमान जल्द से जल्द अयोध्या छोड़े। लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया गया। गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन। लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बोले सोनम वांगचुक, कहा 5 साल से परेशान थे बच्चे, आखिर बच्चे सड़क पर क्यों आए, इसका हल निकालना चाहिए। लद्दाख में प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। हिंसक प्रदर्शन में 4 की मौत, वहीं 70 लोग हुए घायल। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती की गई। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए बताया जिम्मेदार, कहा वांगचुक के भाषण की वजह से लोग भड़के। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अक्टूबर के बाद ये संभव है। पहले सरकारी कर्मियों के ट्रांसफर प्रक्रिया का पूरा करने के निर्देश। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया सह प्रभारी। मुंबई में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद गहराया। जवाब में आई लव श्री राम और आई लव महादेव के पोस्टर्स लगे नजर आए। गुजरात के गांधीनगर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल। आई लव मोहम्मद पोस्ट के जवाब में पोस्ट। देर रात 2 समुदाय के लोग भिड़ते नजर आए। वाराणसी में गरबा आयोजकों को विश्व हिंदू परिषद का निर्देश। पंडालों में प्रवेश से पहले सभी व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से चेक करें आधार कार्ड। बिहार के नवादा में डांडिया कार्यक्रम पर हिंदू संगठनों का विरोध। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, आयोजकों को चेतावनी देते नजर आए। 97 LCA मार्क 1A को वायुसेना में किया जाएगा शामिल। HAL के साथ 62,000 करोड़ रुपए की डील हुई। पहली बार रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। मिसाइल की रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को दी बधाई। वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को कमान, रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन बनाए गए। दिल्ली और यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 25 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। करीब 8 साल से गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे ये सभी लोग। यूपी के टुंडला में स्कूल ग्राउंड में रामलीला उत्सव की मिली इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। देहरादून में यूके SSSC परीक्षा मामले पर युवाओं का धरना जारी। परेड ग्राउंड में धरने पर दिन रात डटे, कहा मांग पर कार्रवाई नहीं होने तक अड़े रहेंगे। हैदराबाद में फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। बस पर चढ़कर शख्स ने लहराया था फिलिस्तीन का झंडा। गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों ने की हथियारों के साथ पेट्रोलिंग। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज अधिकारियों के साथ नजर आई महिला पुलिसकर्मी। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर और पुलिस में हुई झड़प। दादरी महापंचायत में जेल गए नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे चंद्रशेखर। यूपी के बलरामपुर में पंजाब नेशनल बैंक में 12 करोड़ रुपए के घोटाले का हुआ बड़ा खुलासा। बैंक मैनेजर और सहयोगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का जमकर प्रदर्शन। सड़क जाम करके किसानों किया हंगामा। धान खरीद को लेकर सड़क पर लगाया था जाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना पड़ा महंगा। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से युवक की हुई मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में किडनी फेल मरीजों की बड़ी संख्या। पिछले 15 दिनों में 3 बच्चों की मौत, वहीं 6 बच्चे अलग अलग अस्पताल में इस वक्त भर्ती।
एमपी के रीवा में जिला पंचायत ऑफिस में मीटिंग के दौरान गिरी छत की सीलिंग, बाल बाल बचे कर्मचारी और अधिकारी, घटना का वीडियो भी सामने आया। जम्मू के सैनिक कॉलोनी इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली, दोबारा अवैध कब्जा होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। पंजाब के कपूरथला में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप का माहौल, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत की तस्वीर सामने आई, ट्रक के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग, वहीं ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत की जानकारी। राजस्थान के बूंदी में सेंट्रल बैंक में लगी भीषण आग, आग में बैंक का सारा सामान जलकर राख। झारखंड के रांची में एक घर में लगी भीषण आग, चंद मिनटों में ही पूरा घर जलकर हुआ राख, आग पर काबू पाते नजर आए यहां पर फायर फाइटर्स। गाजियाबाद आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की, अमृत भारत ट्रेन से फर्जी टीटी गिरफ्तार, महिला यात्रियों को बनाता था अपना शिकार। यूपी के बहराइच में अवैध मदरसे का खुलासा, पुलिस ने की छापेमारी, मदरसे से 40 नाबालिग लड़कियां बरामद। बरेली में 2 लाख का इनामी बदमाश को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, 2018 में जेल से फरार होने के बाद अलग अलग राज्यों में रह रहा था आरोपी, नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, अस्पताल में फायरिंग, मामले में फरार चल रहे थे 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, एनकाउंटर में घायल हुआ आरोपी। महाराष्ट्र के नासिक में उपद्रवियों ने दहशत फैलाने की पुरजोर कोशिश की, 2 से 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया, सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। दिल्ली के जाफराबाद में कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग, रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी, विकी पहलवान गैंग ने दुकान पर पोस्टर चिपकाकर मांगी रंगदारी, थाने में मामला दर्ज।